पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सीएम बघेल के निर्देश, सभी जिलों के 100% किसानों का हो केवाईसी, 15 दिन चलाया जाए अभियान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा पलायन और किसानों की खुदकुशी का मुद्दा, गृह मंत्री बोले 3 साल में 570 किसानों ने की आत्महत्या। बीजेपी ने मुआवजे को लेकर पूछा सवाल तो कांग्रेस विधायक धर्मेंद्र साहू ने पलायन के आंकड़ों को बताया गलत। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने देखी फिल्म द कश्मीर फाइल्स, पीसी शर्मा बोले नफरत और खौफ पैदा करने के लिए बनाई गई है फिल्म, विश्वास सारंग का पलटवार, खेद प्रकट करे कांग्रेसी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा, सरकार ने दिया डीए में 11% की बढ़ोतरी के आदेश, 1 मार्च 2022 से मिलेगा 31% महंगाई भत्ता। इंदौर वासियों को सीएम शिवराज के दी 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, सरवटे बस स्टैंड का किया लोकार्पण, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी सीएम ने किया उद्घाटन। आईएएस अधिकारी नियाज खान पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग, कहा कर रहे हैं अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी बात, सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कमलनाथ पर निशाना, सहकारी समितियों के पैसों से किसानों की कर्ज माफी का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस सरकार ने चौपट की प्रदेश की सहकारी व्यवस्था। सिवनी में युवती से गैंगरेप की घटना पर सरकार सख्त, आरोपी सहायक सचिव निर्पत वर्मा बर्खास्त, मकान भी किया गया जमींदोज, सीएम शिवराज ने कड़ी कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। बिलासपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे वन कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल, 5000 कर्मचारियों ने काम किया बंद, वेतन कर्मियों ने सुधार प्रमुख मांग। मुरैना में लग्जरी वाहन से पकड़ी गई लाखों की विदेशी शराब, हरियाणा से ग्वालियर लाई जा रही थी अवैध शराब, पिपरसा इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला। बलौदाबाजार में घर से बाहर खेलने निकले 2 बच्चे हुए लापता, बच्चों की तलाश में जुटे माता पिता, कसडोल थाने में रिपोर्ट कराई दर्ज, तलाश में जुटी 4 पुलिस टीम। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में होंगे मैच, देश भर की 12 टीमें टूर्नामेंट में शामिल, विजेता को मिलेगा 11 लाख का पुरस्कार। संघ पदाधिकारी को सौंपी जा सकती है मध्य प्रदेश बीजेपी के सह संगठन महामंत्री का जिम्मा, सूत्रों के हवाले से खबर, आरएसएस से भेजे जा सकते हैं 3 स्वयंसेवक, 5 से 7 प्रचारकों के नाम पर हो रहा विचार, हितानंद शर्मा के प्रमोशन के बाद खाली हुआ है पद। सुकमा के एल्मा गुंडा कैंप पर नक्सलियों ने देसी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से किया हमला, जवानों ने भी नक्सलियों को दिया मुंह तोड़ जवाब, सीआरपीएफ के 3 जवानों को आई मामूली चोटें। खरगोन में टोल नाके पर ड्राइवर और टोल कर्मियों के बीच हुआ विवाद, बिना टोल दिए गाड़ी निकालने पर दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट। मंदसौर में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, 75 करोड़ के बेशकीमती जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, 5 लोगों ने करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन पर किया था अवैध कब्जा। भोपाल में स्कूटर और कार की टक्कर पर हुए बवाल में पुलिस का एक्शन, युवती पर हमले के 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार, विवाद के जमकर बाद हुआ था पथराव और तोड़फोड़, पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील। कोरबा के कुसमुंडा मुख्य मार्ग पर काम शुरू कराने को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा, मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर जल्द काम शुरू करवाने की मांग कर रही बीजेपी। मुरैना में चलते ट्रक में अचानक लगी आग, दमकल विभाग ने मुश्किल से बुझाई आग, ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित, सिविल लाइन इलाके में NH3 पर हुआ हादसा। रायपुर में पुरानी बस्ती इलाके से सामने आया हिट एंड रन का केस, नशे में धुत ड्राइवर ने 10 से ज्यादा लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, घायलों में एक बच्ची भी शामिल, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किए 5 आरोपी, यूपी और आसपास के इलाकों में ठगी करने का आरोप। खरगोन में सूखे चारे को ले जाते वाहन में लगी आग, अचानक डीजल टैंक फटने से लगी आग, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। बड़वानी में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, पाइप फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान। बलौदाबाजार के खपराढी स्थित श्री सीमेंट प्लांट में लगी आग, आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। इंदौर के भंवरकुआ थाना इलाके में ट्रक ने एक युवक को मारा, टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रीवा कोर्ट की दूसरी मंजिल से कूदकर भागा हत्या का आरोपी, हथकड़ी समेत आरोपी हुआ था फरार, आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। रायगढ़ में ट्रेन से कटकर हुई बुजुर्ग महिला की मौत, लोगों के अनुसार फाटक पार करते हुए घटना हुई,
पुलिस और रेलवे कर्मचारी मौके पर रहे मौजूद। धमतरी शहर में 2 जगहों से सामने आई चोरी की घटना। चोरों ने लाखों की नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ। पुलिस दोनों मामलों में जांच में जुटी। इंदौर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर 100 से ज्यादा वाहन चोरी करने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। रतलाम में अपने 2 बेटों की हत्या कर पत्नी को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने इंदौर से आरोपी को पकड़ा। बच्चों को जहर देकर हत्या करने का आरोप। सिवनी में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात। युवती को घर से अगवा कर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पंचायत के सहायक सचिव समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सांसद गौतम गंभीर। बाबा की भस्म आरती में हुए शामिल। गौतम गंभीर ने किया बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक। मध्य प्रदेश के कई शहरों में तेजी से बढ़ रहा है तापमान। राजधानी में भोपाल में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज। भोपाल में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई कूलर एसी की डिमांड। पिछले साल के मुकाबले कूलर के दामों में 600 रुपए तक बढ़ोतरी। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में शिकार करते बाघ का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो को किया जा रहा है काफी पसंद। पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया दृश्य। सिवनी में जिला मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर दिखा बाघ। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को दी जंगल से दूर रहने की सलाह। मध्य प्रदेश के लोगों पर महंगाई की नई मार। 2 से 5 रुपए प्रति पैकेट महंगा हुआ सांची दूध। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमतें तय होने का दिया तर्क। पंजाब से राज्यसभा के लिए 5 नामों का ऐलान। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, चाणक्य, संदीप पाठक समेत लवली यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा के नाम पर मोहर। विधानसभा में नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने दिलाई शपथ। बीजेपी के 47 और कांग्रेस के 19 विधायक जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने की भारत की विदेश नीति की तारीफ। कहा भारत रूस से तेल भी ले रहा है और अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा भी बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस लाई गई 29 प्राचीन मूर्तियां। शिखर वार्ता में धरोहर लौटाने पर पीएम का धन्यवाद। मॉरिसन ने कैम्पशो कहकर किया स्वागत। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत बड़े शहरों पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। दागे जा रहे हैं अत्याधुनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। यूक्रेन के सैनिकों ने दिया रूसी सेना को करारा जवाब। यूक्रेन के अटैक में रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के निकोलेव में जलता दिखा रूस का एक सैन्य वाहन। निकोलेव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के सूमी में रूसी सैनिकों ने केमिकल प्लांट पर की भीषण गोलाबारी। जहरीली अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा रूस। यूक्रेन के सैन्य उपकरण को बनाया निशाना। हमले के बाद यूक्रेन के सैन्य उपकरण पूरी तरह तबाह। एक साथ हुए कई धमाके। इलाके में सिर्फ आग ही आग। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर अटैक। सुबह सुबह ओडेसा में रूसी सेना ने की गोलीबारी। रूस के मिसाइल हमले से राजधानी कीव में भारी तबाही। कीव के पोडोल्स्की जिले में कई अपार्टमेंट्स खंडहर में तब्दील। यूक्रेन के इरपिव शहर में भारी बमबारी से कई बिल्डिंग्स तबाह। लोग घर बार छोड़कर भागने को हुए मजबूर। मारियोपोल में यूक्रेनियन और रूसी सेना के बीच भीषण युद्ध। मोर्टार हमले में बाल बाल बचा एक रूसी जर्नलिस्ट। दिल्ली से दोहा जा रहा कतर एयरवेज का विमान कराची को किया गया डाइवर्ट। कतर एयरवेज के QR579 विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार। तकनीकी खराबी की वजह से विमान डाइवर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन। मारियोपोल में रूसी डेडलाइन खत्म। यूक्रेन ने कहा सरेंडर का सवाल नहीं। कीव में रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक के बाद शॉपिंग सेंटर में लगी आग। कई लोग दबे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। कहा युद्ध नहीं रुका तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूसी सेना को देते रहेंगे जवाब। समझौते के लिए तैयार। यूक्रेन के राजनीतिक दलों पर जेलेंस्की ने की बड़ी कार्रवाई। रूस को खबर देने के आरोप में 11 दल निलंबित। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा। रूस के अब तक 14,700 सैनिकों की मौत। 476 टैंक किए गए तबाह।
3 दिन बाद बाइडेन का यूरोप दौरा, 24 मार्च को नेटो समिट में लेंगे हिस्सा। निमंत्रण के बावजूद यूक्रेन जाने का प्लान नहीं। यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत के रुख का क्वाड ने किया समर्थन। ऑस्ट्रेलिया ने कहा यूक्रेन संकट पर क्वाड सदस्य देशों को भारत को रुख मंजूर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, कई घरों के शीशे टूटे, लोगों की गाड़ियों को भी भारी नुकसान। कीव में रूसी सेना ने एक 10 मंजिला रिहायशी इमारत पर किया मिसाइल अटैक। हमले के बाद लोगों का किया गया रेस्क्यू। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में दागे कई रॉकेट, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से किया प्रहार। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के अटैक, हेलीकॉप्टर ने मचाई दहशत, गश्त लगाते लगाते की गोलीबारी। खरसोन से सामने आई यूक्रेनी नागरिकों की बहादुरी की तस्वीर। रूसी सेना के ट्रक के सामने विरोध प्रदर्शन कर ट्रक को पीछे हटने पर मजबूर किया। जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी सेना के 1400 से ज्यादा टैंक तबाह किए, 150 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी तबाह किए। यूक्रेन की महिला सांसद बनी मिसाइल ऑपरेटर। कीव में रूसी सेना के टैंकों को रोकने के लिए ली एंटी टैंक मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की सेना की हरकतें हुई तेज। जानकारी के मुताबिक रूस का साथ देने के लिए बेलारूस के सेना भी कर सकते हैं यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इजरायली सांसद को किया संबोधित। संबोधन के दौरान रूस की तुलना नाजी जर्मनी से की। इजराइल में लोगों ने किया यूक्रेन का समर्थन। इजरायली संसद में ज़ेलेंस्की के संबोधन के दौरान सड़कों पर उतरे हजारों लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा पुतिन से बातचीत को तैयार, अगर बातचीत फेल रही तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने चीन के रूस का समर्थन करने पर जताई चिंता। रोम में बैठक के दौरान कहा दुनिया भर में देशों से चीन के संबंधों पर पड़ेगा असर। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं, लेकिन अपने लोग और जमीन है जो हमारे लिए गोल्ड है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी, भारी संख्या में मारे गए आम नागरिक। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाकों को मार गिराया। रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन में तबाही। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो। रूसी सैनिकों के यूक्रेन पर हवाई हमले जारी। रूसी हेलीकॉप्टर ने तबाह किया यूक्रेन का टैंक।